तुलाधारके के सत्य और समता की प्रशंसा, सत्य भाषण की महिमा, लोभ त्याग के विषय में चलिए बात करते हैं। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो आप तुलाधारक के चरित्र और अनुपंपा प्रभावक का पूरा वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, वह सत्य का पालन करते हुए लोभ और दोष बुद्धि का त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान करता है। उसके द्वारा मानव नित्य प्रति उत्तम दक्षिणा से युक्त 100 यज्ञों को अनुष्ठान होता रहता है। सत्य से सूर्य का उदय होता है, सत्य से ही वायु चलती है और सत्य के ही प्रभाव से समुद्र अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता और भगवान कच्छप इस पृथ्वी की अपनी पीठ पर धारण किए रहते हैं। सत्य से ही तीनों लोक और समस्त पर्वत टिके हुए हैं। जो सत्य से भ्रष्ट हो जाता है, इसे प्राणी को निश्चित ही नरक में निवास करना पड़ता है। वह सत्यवाणी और कार्य में सदा संलग्न रहता है। वह इस शरीर से भगवान के धाम में जाकर भगवान स्वरूप हो जाता है। सत्य से समस्त ऋषि मुनि मुझे प्राप्त होकर शाश्वत गति में स्थिति होते। सत्य से राजा युधिष्ठिर संसार शरीर में स्वर्ग में चले गए। उन्होंने समस्त शत्रुओं की जीत कर धर्म के अनुसार लोकों का पालन किया है। अत्यंत दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसोय यज्ञों का अनुष्ठान किया। वे प्रतिदिन 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते और उनकी इच्छा के अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब यह जान लेते कि इन्होंने प्रत्येक ब्राह्मण की दरिद्रता दूर हो चुकी है, तभी वह ब्राह्मण समुदाय को विदा करते थे। ये सब उनके सत्य का ही प्रभाव था। राजा हरिश्चंद्र सत्य का आश्रय लेने से ही वाहन परिवार तथा अपने विशुद्ध शरीर के साथ सत्य लोक में प्रतिष्ठित हैं। इनके सिवा और भी बहुत से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी और यज्ञकर्ता हो चुके हैं जो कभी सत्य से विचलित नहीं हुए। अतः लोकों में जो सत्य नारायण हैं वही संसार का उद्धार करने में समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार सत्य भाषण में स्थित है। सत्य बोलने के कारण ही इसे जगत में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महंगी और सस्ती सब प्रकार की वस्तुओं के खरीदने बेचने में बड़े बुद्धिमान हैं। विशेषता साक्षी का सत्य वचन ही उत्तम माना गया है। कितने ही साक्षी सत्य भाषण करके अक्षय स्वर्गों को प्राप्त कर चुके हैं। जो वक्ता विद्यमान सभा में पहुंचकर सत्य बोलता है वह ब्रह्मा जी के धामों को जो अन्य योगों द्वारा दुर्लभ है प्राप्त होता है। जो सभा में सत्य भाषण करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है। लोभ और द्वेषवश झूठ बोलने से मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। तुलाधार सबके साक्षी हैं। वे मनुष्य में साक्षात सूर्य ही है। विशेष ये बात है कि लोभ का परित्याग कर देने से कारण मनुष्य स्वर्ग में देवता होता है। एक महान भाग्यशाली शूद्र तथा जो कभी लोभों में नहीं पड़ता था, वह साग खाकर बाजार से अन्न के दाने चुनकर तथा खेतों से धान की बाले बीनकर बड़े दुख से जीवन निर्वाह करता था। उसके पास 2 फटे पुराने वस्त्र थे। वह अपने हाथों से ही पात्र का काम लेता था। उसे कभी किसी वस्तु का लाभ नहीं हुआ, तथापि वह प्राय धन नहीं लेता था। एक दिन में उसकी परीक्षा करने के लिए नवीन वस्त्र लेकर गया और नदी के तीर पर एक कोने में उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्य जगह खड़ा हुआ। शूद्र ने उन दोनों वस्त्रों को देखकर भी मन में लोभ नहीं किया और ये समझकर कि किसी और के पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया। तब ये सोचकर कि बहुत बड़ा लाभ होने के कारण ही उसने इन वस्त्रों को नहीं लिया होगा, मैंने गुल रके के फल में सोने का टुकड़ा डालकर उसे वहीं रख दिया। मगध प्रदेश नदी के तट और कोने का निर्जन स्थान ऐसी जगह पहुंचकर उसने उस अद्भुत फलों को देखा। उस पर दृष्टि पड़ते वो बोल उठा, बस ये कोई कृत्रिम विधान दिखाई देता है। इस समय इस फल को ग्रहण कर लेने पर मेरी अनुभववर्ती नष्ट हो जाएगी। इस धन की रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। यह अहंकार का स्थान है। जितना ही लाभ होता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। लाभ से ही लोभ की उत्पत्ति होती है। लोभ से ग्रस्त मनुष्य की सदा ही नरक में रहना पड़ता है। यदि यह गुणहीन द्रव्य मेरे घर में रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रों को
उन्माद हो जाएगा। उन्माद काम जनित विकार है, उसमें बुद्धि में भ्रम हो जाता है। भ्रम से मोह और अहंकारी उत्पन्न होती है, उनसे क्रोध और लोभ का प्रादुर्भाव होता है। इन सब की अधिकता होने पर तपस्या का नाश हो जाएगा। तपस्या का क्षय और होने पर चित्तों को मोह में डालने वाला मालिन्य पैदा होगा। इस मालिन्यता रूप संकल्प में बंधे जाने पर मनुष्य फिर ऊपर नहीं उठ सकता। ये विचार कर वह शूद्र उस फल को वहीं छोड़कर चला गया। उस समय स्वर्ग सात देवता प्रसन्नता के साथ साधु साधु कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। तब मैं एक छप्पन का रूप धारण करके उसके घर के पास गया और लोगों की उनकी भाग्य की बातें बताने लगा। विशेषता भूतकाल की बात बताया करता था। फिर लोगों के बारंबार आने जाने से ये समाचार सब और फैल गया। ये सुनकर उस शूद्र की स्त्री भी मेरे पास आई और अपने भाग्य का काम पूछने लगी। तब मैंने तुरंत ही उसके मन की बात बता दी और एकांत में स्थित होकर कहा, महाभागे, विधाता ने आज तेरे लिए बहुत धन दिया था, किंतु तेरे पति ने मूर्ख की भांति उसको परित्याग कर दिया। तेरे घर में धन का बिल्कुल अभाव है। आज अतः जब तक तेरा पति जीवित रहेगा तब तक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। माता, तू शीघ्र ही अपने घर जाकर पति से उस धन के विषय में पूछ। इस मंगलमय वचन को सुनकर वह अपने पति के पास गई और उस दुखद वृंता की चर्चा करने लगी। उसकी बातों को सुनकर शूद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वो कुछ सोचकर पत्नी को साथ लिए मेरे पास आया और एकांत में मुझसे बोला, छप्पंक, बताओ तुम क्या कहते थे? छप्पनक बोला, तात तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त हुआ था, फिर भी तुमने आज्ञा पूर्वक तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। ऐसा क्यों किया? जान पड़ता है तुम्हारे भाग्य में भोग नहीं बाधा है। धन के अभाव में तुम्हें जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने और बंधु बांधव के दुख देखने पड़ेंगे। प्रतिदिन मृत्यु की सी अवस्था भोगनी पड़ेगी। इसलिए शीघ्र ही उस धन को ग्रहण करो और निष्कष्ट का भोग करो। शूद्र ने कहा, छप्पनक, मुझे धन की इच्छा नहीं है। धन संसार में बांधने वाला डालने वाला एक जाल है, उसमें फंसे हुए मनुष्य को फिर उद्धार नहीं होता। इस लोक और परलोक में भी धन के जो दोष है उन्हें सुनो। धन रहने पर चोर, बंधु बांधव और राजा से भी भय होता है। सब मनुष्य उस धन को हड़प लेने के लिए धनी व्यक्ति को मार डालने की अभिलाषा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणों का घातक है और पाप का साधक है। धनी का घर काल एवं कामादि दोषों का निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गति का कारण है। छप्पनक बोला, जिसके पास धन होता है उसी को मित्र मिलते हैं, उसी के पास धन है उसी के सभी भाई बंधु और कुलशील पांडवे रूप भोग, यश और सुख, ये सब धनवानों की ही प्राप्त होते हैं। धनहीन मनुष्य को तो उसके स्त्री पुत्र भी त्याग देते, फिर उसे मित्रों की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जो जन्म से दरिद्र है वह धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकता है? स्वर्ग की प्राप्ति में उपकाक, जो सात्विक यज्ञ कार्य तथा पोखरे खुदवाना आदि कार्य, वे भी धन के अभाव में नहीं हो सकते। दान संसार के लिए स्वर्ग की सीढ़ी है, किंतु निर्धन व्यक्ति द्वारा उनकी भी सिद्धि होनी असंभव है। व्रत आदि का पालन, धर्म उपदेश आदि का श्रवण, प्रीति यज्ञ आदि का अनुष्ठान तथा तीर्थ सेवन, ये शुभ कर्म धनहीन मनुष्य के नहीं हो सकते। रोगों का निवारण, पथ्य का सेवन, औषधों का संग्रह, अपने शरीर की रक्षा तथा शत्रुओं पर विजय आदि कार्य भी धन से सिद्ध होते हैं। इसलिए जिसके पास बहुत धन है उसी को इच्छा अनुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहने पर तुम दान से ही शीघ्र स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हो। शूद्र ने कहा, कामनाओं का त्याग करने ही समस्त व्रतों का पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देने से तीर्थों का सेवन हो जाता है। दया ही जाप के समान है। संतोष ही शुद्ध धन है। अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि है।
श्लोच्छवृत्ति ही उत्तम जीविका है। शाक का भोजन ही अमृत के समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या, संतोष ही मेरे लिए बहुत बड़ा भाग है। कोड़ी का दान ही मुझ जैसे व्यक्ति के लिए महादान है। पराई स्त्री माता और पराया धन मिट्टी के ढेले के समान है। पराय स्त्री संप्रीण के समान भयंकर है। यही सब मेरा यज्ञ है। गुणनिधि, इसी कारण मैं उस धन को नहीं ग्रहण करता हूँ। ये मैं सच सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धन की अपेक्षा दूसरों से उसका स्पर्श ना करना ही अच्छा है। तो भगवान कहते हैं, नरश्रेष्ठ, उस शूद्र के इतना कहते ही संपूर्ण देवता उसके शरीर और मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। देवताओं के नागारे बज उठे, गंधर्वों के गान होने लगा। तुरंत ही आकाश से विमान उतर आए और देवताओं ने कहा, धर्मात्मा, इस विमान पर बैठो और सत्य लोक में चलकर दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग का कोई परिमाण नहीं है। अंत काल तक तुम्हें पुण्यों तक फल भोगना है। देवगणों के ये कहने पर शूद्र बोला, इस छप्पन का को ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस प्रकार भाषण की शक्ति कैसे प्राप्त हुई? इसके रूप में भगवान विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति, इनमें से कोई नहीं, अथवा मुझे छलने के लिए साक्षात धर्म ही तो यहाँ नहीं आए हैं। शूद्र के ऐसे वचन सुनकर छप्पन का के रूप में उपस्थित हुए मैं हंसकर बोला, महामुने, मैं साक्षात विष्णु, तुम्हारे धर्म का जानने के लिए मैं यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार सहित स्वर्ग को जाओ। तदनंतर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य वस्त्रों से सुभाषित हो साहस परिवार सहित स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार उस शूद्र परिवार के सब लोग लोभ त्याग देने के कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान, तुलाधार, धर्मात्मा, वे सत्य धर्म प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देशांतर में होने वाली बातें भी उन्हें ज्ञात हो जाती। तुलाधारक के समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देवलोक में भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मों में प्रतिष्ठित होकर इस पवित्र उपख्यान का श्रवण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बार के पाठ से उसे सब योगों का फल मिल जाता है। वो लोकों में श्रेष्ठ और देवताओं में भी पूज्य होता है। व्यास जी कहते, तदंतर मुख, चंडाल आदि सभी धर्मात्मा परधाम जाने की इच्छा से भगवान के पास आए। उनके साथ उनकी स्त्रियां तथा अन्य परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घर के आसपास जो छिपकलियां तथा नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े थे, वे देव स्वरूप होकर उनके पीछे पीछे जाने को उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिगण धन्य के नारे लगाते हुए फूलों की वर्षा करने लगे। विमानों में, वनों में देवताओं के नगाड़े बजने लगे। वे सब महात्मा अपने अपने विमान पर आरूढ़ हो विष्णु धाम को पधारे। ब्राह्मण नरोत्तम मन ने ये अद्भुत आदृश्य देखकर श्री जान दर्शन से कहा, देवर्ष महासुधन, मुझे कोई उपदेश दिए। श्री भगवान बोले, ता तुम्हारे माता पिता की चित्त शोक से व्याकुल हो रहा है, उनके पास जाओ। उनका यत्न पूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही मेरे धाम में जाओगे। माता पिता के समान देवता देवलोक भी नहीं है। उन्होंने सब शैशव काल में तुम्हारे घिनौने शरीर का सदा पालन किया, उसका पोषण करके बढ़ाया। तुम अज्ञान दोष युक्त थे। माता पिता तुम्हें सज्ञान बनाया। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में भी उनके समान पूज्य कोई नहीं है। व्यास जी कहते, तदनंतर देवगण, मुख, चंडाल, पतिव्रता, शोभ, तुलाधर, वेश्या, सज्जन, दुर्भाग और वैष्णव संत इन 5 बैकुंठ धाम में पधारे। वे सभी अच्युत स्वरूप होकर संपूर्ण लोक के ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मण ने भी यत्न पूर्वक माता पिता की आराधना करके थोड़े काल में ही कटुष सहित भगवत धाम को प्राप्त किया। शिष्यगण, ये 5 महात्माओं को पवित्र उपसंख्या मैंने तुम्हें सुनाया। जो इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। वह ब्रह्मा हत्या आदि पापों से कभी लिप्त नहीं हो सकता। मनुष्य करोड़ों गोदान करने से जिस फल को प्राप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गंगा नदी में स्नान करने से उसे जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल एक बार इस उपसंख्या को सुनाने से मात्र से मिल जाता है।